हालेलुया। कैसे हैं आप सब? जून का महीना आ भी गया। बताओ, साल तो आजकल इतनी जल्दी गुजर रहे हैं। मैं ये सोच रही थी, आज ना मैंने बड़ा सिंपल आपसे सिर्फ बात करने के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ऐसे कोई मेरे हाथ में कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बातें बतानी है। ये कुछ बातें जो मैं अपने बारे में सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको भी कहूँ अगर आपको ठीक लगे। मैं ये सोच रही थी कि मैंने साल को शुरू किस तरीके से किया था। जो चीज़ें मैंने सोची थी मैं कर सकूं, क्या मैंने वो अचीव करी हैं। ऐसे कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाए थे मैंने, लेकिन कुछ अपने आप को ना एक डायरेक्शन देने की, कि मुझे इस तरीके से सोचना है, मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। जितनी भी मैंने कुछ गलतियां करी हैं शायद पिछले सालों में, उनको अवॉइड करना है। तो उसमें से दो आपको चीज़ें बताती हूँ। मैंने सोचा था कि एक तो है, मैंने इंटेंशनली काम करना है। जो भी मैंने करना है काम, स्पेशली जो परमेश्वर का काम है, वो मैंने इंटेंशन के साथ करना है। इंटेंशनली किसी भी चीज़ को काम करने का मतलब है कि जानबूझ कर करना है। यूजुअली हम सोचते हैं जानबूझ कर मतलब कुछ गलत करने के बारे में वो यूज़ होता है वर्ड। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब परमेश्वर की तरफ से हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, या हम संडे सर्विस अटेंड करते हैं, पास्टर हमें कहते हैं कि अब से हमने ये चीज़ भी करनी है, तो हमारे ना ऐसे जैसे कंधे ऐसे हो जाते हैं। अरे 10 चीज़ें तो ऑलरेडी कर रहे थे, अब ये 11वीं भी करनी पड़ेगी, अब प्रार्थना और लंबी करनी पड़ेगी, अब और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो, अगर तो आपका मन है और आपने करना है, तो करना है तो फिर अच्छे से ही क्यों ना करें, है ना। और अगर हम किसी चीज को शुरू में ही ऐसे दिल से नहीं करते ना, तो उसका जो रिजल्ट है उसमें पता चलता है कि ये दिल से नहीं किया गया है। वही वही फर्क बता देता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर काम करना ही है तो दिल से करें। हमेशा से मेरी ये थिंकिंग थी। लेकिन कुछ कुछ जब नई चीजें, नई असाइनमेंट्स परमेश्वर ऐड करते हैं, तो लगता है परमेश्वर, मैं इतनी सारी चीजें ऑलरेडी कर रही हूँ, पता नहीं वो भी मैं अच्छे से कर पा रही हूँ या नहीं, अब आप ये ऐड कर रहे हो। प्लस मैं अपने अपने बॉडी का ध्यान रखने के लिए या अपनी लाइफ में और भी चीजें कर रही हूँ। कितनी चीजें करूँ मैं एक दिन में। तो ये जो थिंकिंग होती है ना, ये ऑलरेडी आपको थका देती है। तो आप स्टेप 1 पे ही थक जाते हो, और आप सोचते हो पता नहीं होगा भी मुझसे या नहीं होगा। तो करते करते धीरे धीरे आप वो करते हो। तो मैंने सोचा कि देखो, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है करने के लिए, या मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाह रही हूँ, तो करने का मन तो है मेरा। तो खुशी से और दिल से करें। तो ये इंटेंशनली, जानबूझकर दिल से करना है। दूसरी चीज कनेक्टेड है इसी के साथ, अपनी फीलिंग्स पे मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब कौन सी फीलिंग, सारी फीलिंग्स तो गलत नहीं होती। कोई फीलिंग होती है जो आपको बताती है कि बाहर बहुत ठंड है, एक जैकेट पहन के जाओ, वो फीलिंग तो अच्छी है। वो अगर ना हो तो शायद ठंड लग जाए हमें। या गर्मी है, फैन ऑन करो। या भूख लग रही है, या अब बस हो गया, खाना इतना ही खाना था, वो फीलिंग्स तो जरूरी है। या सामने से कोई बस आ रही है, हट जाओ। ये सारी जो एकदम से डर की वो फीलिंग होती है, तो वो तो हमें हेल्प करती हैं। लेकिन कई बार फीलिंग होती है जैसे आप किसी को देखते हो, कहीं आप जा रहे थे, आपके सामने कोई आ गया इंसान जो आपको पसंद नहीं है, उसको देख के जो अंदर गुस्से वाली फीलिंग आई, और जो लगा कि आज तो बस मेरा दिन ही खराब हो गया। तो वो जो एक फीलिंग आई, वो अंदर घर कर गई आपके, और उसकी वजह से सारी जो पुरानी चीजें थी आपके माइंड में, वो सारी स्टोरियां प्ले होनी शुरू हो गई। और उसकी वजह से वो दिन बर्बाद ही हो गया। आप उसी फीलिंग में बैठे रहे, या मैं उसी फीलिंग में बैठी रही कि बस आज का तो दिन ही, अब जो होगा ना वो कल देखेंगे। तो कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो कि हमें जैसे ही, जितनी जल्दी वो आए उतनी ही जल्दी निकाल देनी चाहिए। या होता है कि हमें परमेश्वर कुछ करने के लिए कहते हैं, हम सोचते हैं पर परमेश्वर, मेरे में तो ना इतनी एबिलिटी है, ना इतनी हिम्मत है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ। तो जो हम, मुझे ब्लेसिंग वो चीज करके मिलनी थी, उसको मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मैंने एक गलत सोच को, एक गलत फीलिंग को सच मान लिया। मैं ना एक फ्रीडम पे एक सीरीज बना रही हूँ। उसका मैंने एक इंट्रो करा है, वो आप जाके सुनना पहले, उसके लिए आप फिर रेडी हो जाओगे सीरीज के लिए। उसमें मैंने थोड़ी सी बात करनी शुरू करी है कि जो फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हमें सबसे पहले अपने आप से स्वतंत्रता चाहिए। हम सोचते हैं हमें बाहर की ताकतें हैं, रोकती हैं हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने से, शैतान रोकता है, किसी और की युक्ति रोकती है। नहीं, हम खुद ही रोकते हैं अपने आप को। सबसे बड़े दुश्मन हम अपने आप के खुद ही हैं।
क्योंकि कई चीज़ों को हम सच मान लेते हैं जो एक्चुअली झूठ होती हैं। ये ना आप उस वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताया। तो अपने अंदर की ही चीज़ें जो मुझे रोक रही हैं, मैंने उनको एक तो समझना है पवित्र आत्मा की मदद से, और उन पे मैंने कम ध्यान देना है। सही जगह पे मैं ध्यान दूंगी तो मैं आगे बढ़ना शुरू हो जाऊंगी। मैं एक स्टोरी पढ़ के बताती हूँ आपको। आपको पता ही होगी, ये मत्ती की 24 में है, सॉरी मत्ती 25 में है। तीन दासों की दृष्टांत कथा। सिंपल है, एक आदमी था, उसने अपने 3 सर्वेंट्स को बुलाया और उनको कुछ धन दिया। तो ये मैं वर्ष 14 से पढ़ रही हूँ, सारा नहीं पढ़ूंगी, आपको पता होगा। ये दोनों जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इंटेंशनल होना और अपनी फीलिंग्स से ना चलाए चलना, वो दोनों यहाँ लिंक हो जाएंगी। तो मत्ती 25 की 14 से, स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दी, एक को 5 दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल गया। तो उनकी योग्यता फर्क फर्क थी, उसके अनुसार उसने दी। जिसे चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थी, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। ऐसे ही जिससे 2 थैलियां मिली थी, उसने भी 2 और कमा ली। पर जिसे 1 मिली थी, उसने कहीं जाकर धरती में गड्ढा खोदा और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। बहुत समय बाद वो इंसान वापस आता है और ये सब लेके आते हैं। तो जिसको 5 मिली थी, उसने 5 और ले ली। तो उसने जाके दिखाया अपने स्वामी को। तो 21वीं वर्ष में लिखा है, स्वामी ने कहा, शाबाश, तू भरोसे के लायक अच्छा दास है। थोड़ी सी रकम के संबंध में तू विश्वास पात्र रहे, अ, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जाओ और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। सिंपल कहने का मतलब है कि वो बहुत खुश हुआ, उसका जो मास्टर था, स्वामी था, कि मैंने तुझे थोड़ा सा दिया था, तूने और कर दिया, शाबाश। दूसरे वाले को भी, जिसने 2 के 4 बना दिए, उसको भी उसने कहा शाबाश। फिर अब वर्ष 24 में आते हैं। फिर वह जिसे चांदी की 1 थैली मिली थी, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, मैं जानता हूँ कि तू बहुत कठोर व्यक्ति है। तू वहां काटता है जहां तूने बोया नहीं, और जहां तूने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरता है। सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया। ये ले, जो तेरा है, यहाँ रहा, ले ले। इसमें आपको दिखेगा कि इंटेंशंस थी, तीनों की क्या इंटेंशंस थी। जो तो पहले दो थे, जिनको 5 और 2 थैलियां मिली थी, उसमें लिखा है तुरंत उसने वो जो चांदी को था उसको काम पे लगाया। उनको क्या पता था, उनको क्या नॉलेज थी अपने स्वामी के बारे में कि हमारा स्वामी ऐसा है, उसने हमें दिया है, तो वो एक दिन आके हमसे लेखा भी लेगा। तो उन्होंने तुरंत, देखो एटीट्यूड देखो, जान पूछ कर, इंटेंशनल, उनकी इंटेंट देखो, उनकी सोच क्या थी। अभी हमें ये काम मिला है, अभी तुरंत इस काम को करो। ये होता है काम करने का तरीका। ये नहीं कि काम अभी मिला है तो 10 दिन हम सोचेंगे, फिर हम सलाह लेंगे लोगों की, फिर हम करेंगे। तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया, स्वामी ने कहा है हमें करना है, और उन्होंने उस चीज को मल्टीप्लाई किया और इंक्रीज कर दिया। और वो जिस दिन आया तो उन्होंने बड़े खुशी से दिखाया और स्वामी भी उनके साथ खुश हो गया। लेकिन जो तीसरा था, उसके तो दिल में ही नहीं आया कि वो कुछ करे। वो तो डर गया कि मेरा तो स्वामी ऐसा है, मेरा स्वामी वैसा है। उनको नहीं पता था पहले दो को कि स्वामी ऐसा है। लेकिन उन्होंने वो जो डर वाली फीलिंग थी उसको छोड़ा साइड पे। डर से तो वो रुक जाते, अपना कोई काम ना करते। उन्होंने कहा क्योंकि स्वामी हमारा ऐसा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए है, वो खुश होगा हमसे। उन्होंने उस फीलिंग को या उस विचार को अपने मन में रखा, वो डर को हटा दिया। ये जो था, ये डर की वजह से रुक गया, इसने वो जाके गाड़ दिया और आगे कहा जो तेरा था वो यहाँ है। तो वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुआ उसके साथ। तो उसने आगे जाके, आप पढ़ना क्या क्या उसको बोला। उसने कहा कि तू बहुत ही लेजी है, आलसी है तू। अगर थोड़े में ही तू वफादार नहीं हुआ तो तेरे को ज्यादा देने का तो कोई फायदा ही नहीं है। बाकी दोनों को उसने और ज्यादा दिया। तो ये देखो, जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं
या जिस तरीके से, अगर मैं सिंपल बोलूँ, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हो। क्या आप थके-थके, ऐसे होता है जैसे चलते जा रहे हैं, ज़िंदगी जो जो कुछ हमारी तरफ फेंक रही है उसको हम एक रिएक्शन दे रहे हैं या उसको हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो-जो ज़िंदगी में मुसीबतें आ रही हैं, बस किसी न किसी तरीके से हम उनका सामना करते-करते चल रहे हैं। ये तो ज़िंदगी ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल ही पीछे से होके ज़िंदगी जी रहे हो। फ्रंट सीट पे आओ। ज़िंदगी तो कुछ ना कुछ देती रहती है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से तो कुछ करो ना। ये तो नहीं है कि ज़िंदगी ने जो दे दिया, उसी को सँभालने के चक्कर में हमने उसको कह दिया ये हमारी ज़िंदगी थी। ये तो कुछ नहीं हुआ। आप अपने भी तो कुछ प्लान्स बनाओ। आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपके क्या प्लान्स हैं मेरे लिए? फ्रंट सीट पे एक्चुअली आपकी और मेरी ज़िंदगी के परमेश्वर हैं। लेकिन उनके साइड पे बैठना भी तो हमने है ना, हालेलुया। उनके जो प्लान्स हैं, अगर हम उनको मानेंगे नहीं, तो वो प्लान्स तो पूरे होंगे भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को जीना है हमने विद इंटेंशन। इंटेंशन क्या है हमारी? सोच क्या है हमारी कि हमें जो परमेश्वर ने कहा है हमने उसको पूरा करना है, हालेलुया। तो इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये जो 2 चीज़ें थी, मैंने चाही कि मैं अपने आप, मेरे अंदर जो चीज़ें मुझे रोक रही हैं, उनको मैं अब उतना वज़न ना दूँ, उनकी बात इतनी ना सुनूँ, और मैं वो सोचूं अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में जो परमेश्वर ने कहा है, ना कि जो मेरी फीलिंग्स कह रही है, क्योंकि फीलिंग्स तो कई बार कुछ गलत ही कहती हैं। तो मैंने ये अपने अंदर एक चेंज करा है, और मैंने ये देखा है कि जब मैंने अपनी थिंकिंग बदली, क्योंकि सबसे पहले चेंज कहाँ आता है? आपकी थिंकिंग में आता है। आपका नज़रिया क्या है ज़िंदगी की तरफ, परमेश्वर की तरफ, आपके फ्यूचर की तरफ? अगर तो वो फीलिंग्स को मान लिया, फीलिंग्स कहेंगी फ्यूचर तो बिल्कुल ही अंधकार में लग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? जहाँ परमेश्वर आ गए, अंधकार का तो कोई काम ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी चीजें सोच के रखी हैं। तो मैंने जब उन चीजों पे विश्वास किया जो परमेश्वर ने मुझे कही हैं, मेरे बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी जिंदगी जैसे आगे चलने लग गई है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे आगे ही बढ़ना है। अपने अंदर मैंने एक एक्साइटमेंट को ज़िंदा रखना ही है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। तो जब मैं उसकी बेटी हूँ, तो मैंने दिल से करनी है उसके लिए चीज़ें। अगर मैं परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा करने के लिए और मेरा एकदम से मन नहीं हुआ है, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर, मेरे अंदर वो आप चेंज लाओ, क्योंकि आपका जो वचन है वो सही है। मेरा दिल करना चाहिए वो करने के लिए, अगर वो नहीं कर रहा ना, तो मेरे अंदर कोई कमी है, वो कमी मुझे बताओ क्या है, और मेरी मदद करो कि उस कमी को मैं निकालूं। और जब आपने मुझे जो कुछ चीज़ करने के लिए कही और जब मैंने करी, उसका टाइम कम से कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि आपने मुझे कहा और इधर मैंने कर दिया। हालेलुया, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो ये है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन रहे हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हमने उनका काम पूरा करना है, तो दिल से क्यों ना करें। हालेलुया। तो बस मैंने आपको ये आज सिंपल सी कुछ चीज़ें बतानी थी। आप वो फ्रीडम वाली ज़रूर सुनना वीडियो। और इस साल को, अब जो हमारे पास इसका एक सेकंड हाफ बचा है, आप प्रार्थना में परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज लाऊं। जो चला गया उसको नहीं हम बदल सकते, लेकिन जो सामने है उसको हम कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। परमेश्वर आप मुझे बताओ कि मैं क्या, आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं फॉलो करूं, और आप वो करोगे तो आप देखोगे जहां पर भी आप हो उससे बेटर आपकी ज़िंदगी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है उससे करने से हमारी ज़िंदगी में आशीषें आती हैं। तो परमेश्वर की सेवा करो और दिल से करो। हालेलुया। और जो चीज़ें आपको रोकती हैं उनको ज़्यादा मत सोचो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाय बाय।